हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिज़ाइन बाय निदा। इस ड्रेस डिज़ाइन के लिए हमने यहाँ पर 4 मीटर प्रिंटेड जॉर्जेट फैब्रिक का यूज़ किया है। यहाँ पर हम लाइनिंग का भी यूज़ करेंगे इस डिज़ाइन के लिए। पहले हमने लाइनिंग को 4 फोल्ड कर लिया है। यहाँ पर हमने जॉर्जेट को भी 2 फोल्ड करते हुए 2 फैब्रिक रखे। यहाँ पर 4 फोल्ड फैब्रिक हो गए हैं। अब हम अपने टॉप की कटिंग करेंगे फ्रेंड्स। तो टॉप की कटिंग करने के लिए हम पहले फैब्रिक को फोल्ड कर लेंगे, लाइनिंग को भी फोल्ड कर लेंगे। और यहाँ पर हम टॉप की लेंथ 15 इंच लेंगे और जो हमारी विड्थ है वो हम अपने अकॉर्डिंग लेंगे। यहाँ पर मैंने विड्थ 10 इंच ली है। शोल्डर के लिए 7 इंच पर मार्क करेंगे और आर्म होल के लिए 7.5 इंच पर मार्क करेंगे। एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और 1 इंच शोल्डर डाउन का मार्क करेंगे। 2.5 इंच हम नेक विड्थ लेंगे और बैक नेक डीप हम यहाँ पर 3 इंच लेंगे और हम फ्रंट नेक डीप अपनी फ्यूजिंग पेपर पे ड्रॉ करेंगे। अब हम यहाँ पर अपने चेस्ट के लिए 8 इंच पर मार्क कर रहे हैं फ्रेंड्स और वेस्ट के लिए यहाँ पर हमने 6-7 इंच पर मार्क किया है। अब इन दोनों लाइंस को अच्छे से मिला लेंगे। एक्स्ट्रा मार्जिन 2 इंच लेंगे। इन दोनों मार्क को भी अच्छे से मिला लेंगे फ्रेंड्स। शोल्डर को 1 इंच डाउन कर मार्क करेंगे। हाफ इंच अंदर की तरफ शोल्डर का मार्क करेंगे। बैक और फ्रंट दोनों के शोल्डर को मार्क करके हम यहाँ पर कटिंग करेंगे। तो देखें फ्रेंड्स, हमारी यहाँ टॉप पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हम अपना बैक फैब्रिक लेंगे और बैक नेक की कटिंग कर लेंगे। और यहाँ पर हमने फ्रंट शोल्डर की भी कटिंग कर ली है। अब फ्रंट नेक की कटिंग करेंगे। यहाँ पर नेक विड्थ हम 3 इंच लेंगे और नेक डीप हम यहाँ पर 6 इंच लेंगे। और यहाँ पर हम वी शेप बनाएंगे। पहले हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर बॉक्स बना लेंगे और इस मैचिंग टेप को इस तरीके से रखकर एक वी शेप बनाएंगे। आप चाहें तो यहाँ पर वी को राउंड भी कर सकते हैं, पर मुझे इसी तरीके का वी शेप अच्छा लगता है, इसलिए मैंने इस तरीके से ड्रॉ किया है। तो यहाँ पर हमारी फ्यूजिंग पेपर पे कटिंग हो चुकी है। अब हम अपने फ्यूजिंग पेपर को फैब्रिक के ऊपर आयरन की हेल्प से सेट करेंगे और दोनों साइड पर स्टिचिंग लगाएंगे। स्टिचिंग लगाने के बाद हम अपने दोनों फैब्रिक पर नेक की स्टिचिंग करेंगे। तो देखें फ्रेंड्स, इस तरीके से हमें अपनी नेक की फ्यूजिंग पेपर के ऊपर स्टिचिंग अच्छे से करनी है ताकि हमारी नेक की फिनिशिंग अच्छी है। यहाँ पर मैंने लाइनिंग और प्रिंटेड फैब्रिक दोनों को लिया है। अब यहाँ पर हमारी नेक की स्टिचिंग हो चुकी है। अब हम 0.5 इंच का फैब्रिक छोड़ते हुए कट कर लेंगे और इस तरीके से कट्स लगाएंगे कि हमारी स्टिचिंग कट ना हो। अब हम अपने फ्यूजिंग को बैक साइड की तरफ टर्न करेंगे जो हमने नेक बनाया था। तो देखिए हमारा फ्रंट नेक बिल्कुल रेडी है। अब हमने बैक नेक पर भी स्ट्रिप लगा ली है और यहाँ पर हमने उसको भी अच्छी तरीके से कट कर लिया है। अब हम शोल्डर को ज्वाइन करेंगे। तो जो हमारी बैक नेक की स्ट्रिप है उसको फ्रंट साइड पर रखकर इस तरीके से हम स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमारे शोल्डर भी ज्वाइन हो गए हैं फ्रेंड। अब जो हमारी नेक की बैक की स्ट्रिप थी हम उसको टर्न करेंगे बैक साइड पर और इस तरीके से फोल्ड करते हुए एक स्टिचिंग बैक नेक पर भी लगा ली। तो यहाँ पर हमारा फ्रंट और बैक नेक दोनों रेडी हो चुके हैं। अब हम अपने टॉप पार्ट पर फिटिंग लगाएंगे। उससे पहले हम अपनी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स की कटिंग करने के लिए 2 इंच और 3 इंच पर मार्क कर इस तरीके से हम अपनी स्लीव्स का राउंड शेप देंगे फ्रेंड। और यहाँ पर हम अपनी वेस्ट का निशान लगाकर मार्क कर कट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने अम्ब्रेला शेप की स्लीव्स कटिंग की थी। तो यहाँ पर मैंने फैब्रिक को फोल्ड कर लिया है और 16 इंच मैंने इसकी लेंथ ली है। अब हम राउंड करते हुए अपने 16 इंच पर मार्क करेंगे। जो हाई लो शेप की स्लीव्स होती है फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने वो कट की थी। जो ऊपर वाली स्लीव्स है वो मैंने ब्रिस्ट तक कट की है, नी तक कट की है। और अब यहाँ पर हम अपनी जो नीचे की स्लीव्स की फुल लेंथ है उसको मार्क करेंगे। तो 16 इंच तक हम पहले अच्छे से राउंड सर्कल का शेप देते हुए मार्क कर लेंगे। यहाँ पर हमारी मार्किंग हो चुकी है सर्कल की। अब हम इसको कट करेंगे। अब हम अपने पार्ट्स को ओपन करेंगे फ्रेंड्स और इस तरीके से हाफ अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे 9 इंच पर। ये हमारी आगे की साइड का हाई लो रहेगा। 1 इंच पर मार्क करते हुए हम अपनी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। ये स्लीव्स हम अपनी ब्रिस्ट पर ज्वाइन करेंगे। तो देखें इसका हाई लो शेप कुछ इस तरीके से आएगा फ्रेंड।
इस तरीके से हमने 2 कट कर ली थी यहाँ पर। अब नीचे की साइड से आप पीकू भी करवा सकते हैं या फिर फोल्ड भी कर सकते हैं। तो देखें इस तरीके से हमने स्लीव्स को जॉइन कर लिया है और अब हम अपने टॉप पार्ट पर फिटिंग भी लगा लेंगे। टॉप पार्ट पर लाइनिंग के साथ फिटिंग लगाना है। अगर आप चाहें तो लाइनिंग को अलग से भी स्टिच कर सकते हैं, पर मैंने इसके साथ ही स्टिच किया है। तो पहले हम अपनी स्लीव्स तक फ्रंट पार्ट को स्टिचिंग कर लेंगे। अब हम ओपन करेंगे अपने फ्रंट पार्ट को, अपने टॉप पार्ट को। यहाँ पर हमारी स्लीव्स और टॉप पार्ट बिल्कुल रेडी है। अब हम अपनी स्लीव्स का हाई लो पैटर्न भी स्टिचिंग करेंगे। तो देखें फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने एक सर्कल कट किया था। अब हम अपनी स्लीव्स को इस तरीके से इसमें स्टिचिंग करेंगे। हम अपना हाई लो पार्ट को ओपन करेंगे और स्लीव्स की जो सर्कल आ रही है वहाँ पर रखते हुए इसकी ऑल ऑफ साइड एक स्टिचिंग लगा लेंगे। इस तरीके से हम अपनी स्लीव्स को स्टिचिंग कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये काफ़ी इजी मेथड है। आप अपनी नी की लेंथ लेकर ब्रेस्ट की उस तरीके से स्टिचिंग करते हुए कट कर लिएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा हाई लो पैटर्न भी बिल्कुल रेडी है स्लीव्स में। अब हम नीचे स्कर्ट पार्ट की कटिंग करेंगे। स्कर्ट पार्ट की कटिंग करने के लिए यहाँ पर मैंने फैब्रिक को फोल्ड किया है फ्रेंड, और इसकी लेंथ 13 इंच है और इसकी विड्थ 31 इंच है। अब हम इसको नीचे की तरफ से वन ऑफ साइड फोल्ड कर लेंगे और दोनों साइड से स्टिचिंग लगा लेंगे और गैदर्स भी अच्छे से बना लेंगे। यह हमारा लाइनिंग पार्ट है फ्रेंड्स। इसकी लेंथ यहाँ पर मैंने 20 इंच ली है और विड्थ यहाँ पर मैंने 21 इंच ली है। इसका भी हम सेम करेंगे फ्रेंड्स। नीचे की साइड से हम इसको फोल्ड कर लेंगे और ऊपर की साइड से हम इस पे गैदर्स बना लेंगे। तो गैदर्स के लिए मैंने यहाँ पर स्टिचिंग लगा ली थी फ्रेंड्स मशीन से। अब यहाँ पर मैं धागे को, जो हमारा थ्रेड है, उसको इजीली इस अच्छे से बिल्कुल लूज पर हम इसको पुल करेंगे और गैदर्स जो है वो खुद ब खुद बनती जाएंगी। ये इजी मेथड है गैदर्स बनाने को। आप चाहें तो अपने हैंड का यूज़ करते हुए भी मशीन से भी डायरेक्ट गैदर्स बना सकते हैं। लेकिन इसी तरीके से मैंने यहाँ पर सारी गैदर्स क्रिएट की थी और यहाँ पर मेरी गैदर्स भी बिल्कुल बनकर रेडी हो चुकी हैं। फिर जितनी भी प्लेट थी यहाँ पर, अब हम अपने टॉप पार्ट में इसको स्टिचिंग कर लेंगे। इस तरीके से हम अपने स्कर्ट पार्ट को ओपन करेंगे और स्टिचिंग कर लेंगे। यहाँ पर हमें जहाँ पर गैदर्स ज़्यादा लगे और यहाँ पर कम लगे तो हम इसको इक्वल साइज में करते हुए गैदर्स देते हुए अपने टॉप पार्ट पर स्टिचिंग करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी ड्रेस का फाइनल लुक आउट जो काफ़ी रेडी हो चुकी है। लाइनिंग पार्ट को स्टिचिंग करने के बाद मैंने यहाँ पर फोल्डिंग भी कर लिया था और ये काफ़ी प्यारी लग रही है। आप चाहें तो इस पे पीको भी करवा सकते हैं। आप मुझे ज़रूर बताएं आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।